हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से फिर से हर्ष मित्रा आपका स्वागत करता हूँ और अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जो कि हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए है भाई। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट देश के हित जुड़े हुए हैं भाई, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो क्या है? वो है बीसीसीआई का एक फैसला। बीसीसीआई का एक फैसला जो कि उन्होंने ले लिया है कि हम एशिया कप खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। भाई एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बीसीसीआई वालों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सारा ठेका मोदी एंड कंपनी ने ले रखा है देश को जोड़ने का भाई, और तुम तोड़ते रहोगे देश? बीसीसीआई वालों, ओ बीसीसीआई वालों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है कि दुश्मन देश से नहीं खेला जाता भाई गेम? गेम सिर्फ उस देश से खेला जाता है जो हमारे हित के विषय में सोचता है, थोड़ा सा भी सोचता है। पर पाकिस्तान ने तो कुछ सोचा भी नहीं भी हमारे हित के बारे में, हमेशा से हमारे खिलाफ ही रहा, हमेशा हमारे खिलाफ। एक भी उसकी ऐसी आदत नहीं कि हमारे विषय में कुछ सोच ले भाई। हमेशा हम ही करें, हम ही करें उसके विषय में सारी बात, तब जाके सुधरेगा कि नहीं, ये भी अल्लाह मालिक, भगवान मालिक है, जो कि हो ही नहीं सकता। तो बीसीसीआई वालों, क्या तुम्हारी आत्मा मर गई है भाई? तुम्हारी आत्मा मर गई है जो तुम इस तरह के ऐलान करने चले जाते हो कि कोई बात नहीं, हम खेल लेंगे इनके साथ, हमारे पैसे बनेंगे। मेन बात तो रगड़ा तो पैसे का है ना भाई, हमारे रोज इतने पैसे बनेंगे तो जाके हम इनकी खातिरदारी करते रहते हैं इनकी। बीसीसीआई वालों, क्या सारा ठेका मोदी एंड कंपनी ने उठा रखा है? वैसे एक बात मैं मोदी से भी क्या देना चाहता हूं, अगर मोदी आदेश दे देश को कि बीसीसीआई कोई नहीं होती, ये नहीं होगा गेम, हमारे देश में पहलगाम हो जाता है, हमारे देश में उड़ी सेक्टर हो जाता है, हमारे देश में मारे जाते हैं, मुंबई का केस हो जाता है भाई। जब से पैदा हुआ, जब से वो एक यही हरकतें कर रहा है, और हम उसके साथ गेम खेलने पे लगे हुए हैं।
ये नहीं हो सकता। अगर मोदी भी चाहे, मोदी से भी ये गलती क्या, मोदी भी चाहे, मोदी तो तुम लोगों को देख रहा है कि तुम लोग कैसे हो। मोदी तुम लोगों को देख रहा है, बीसीसीआई वालों, तुम लोगों को देख रहा है कि तुम लोग चीज क्या हो। वैसे मोदी तो बैन लगा ही देगा, मोदी बैन लगा देगा, 1 मिनट लगता है उसको। जब मोदी बैन लगाएगा तभी तुम करोगे क्या, बीसीसीआई वालों? तब तुम जाके इसका नहीं होने दोगे मैच। जब मोदी कहेगा तो, मोदी एंड कंपनी कहेगी तो। आप बताओ मुझको, क्या ऐसा किया है पाकिस्तानियों ने जो उनके साथ मैच खेले जाए भाई? तो मेरे विचार से ये पागलपंती तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये पागलपंती तो तुम्हें छोड़नी ही होगी, मैच खिलाने की। साफ कह दिया जाए भाई, हम इनके साथ मैच नहीं खेल सकते, हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे, चाहे कितना ही बड़ा मैच क्यों ना सामने आ जाए भाई, चाहे कितना ही बड़ा मैच सामने क्यों ना आ जाए, चाहे फाइनल क्यों ना आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। आप बताओ, क्या फाइनल मैच इन लोगों के साथ खेले इस काबिल है कि फाइनल मैच हम इन लोगों के साथ खेलें? एक बार बताओ, क्या फाइनल हमें इन लोगों के साथ खेलना चाहिए? छोटी छोटी कंपनी आ रही हैं खेलने के लिए, ओमान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो फिर वैसे तो कुछ ऐसी वजह है कि हमें बांग्लादेश से भी नहीं खेलना चाहिए भाई मैच। हमारा आईपीएल क्या कम है जो तुम उनके साथ मैच खेलने चले गए? हमारे देश का आईपीएल अगर बाहर वाले लोग ना भी चलाएं तो क्या आईपीएल हमारे देश का कम है? जो तुम्हें इतनी आग लगी हुई है कि इनके साथ मैच होना ही चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए इनके साथ मैच? बीसीसीआई वालों, जरा इस बात पे ध्यान दीजिए, इनके साथ मैच ना होने पाए भाई, इनके साथ मैच ना होने पाए। जब मोदी और राजनाथ या अमित शाह कहेंगे तब तुम्हें अकल आएगी क्या? लगता तो कुछ ऐसे ही है मुझे। पहले मोदी एंड कंपनी कुछ कहे तब तुम जाके छुट्टी करो भाई मैच की, तब तुम जाके छुट्टियां लो मैच से। लगता तो मुझे कुछ ऐसे ही है कि आप ये सब मोदी एंड कंपनी का इंतजार करें कहने का। बीसीसीआई वालों, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। किनके साथ खेला जाना चाहिए मैच, किनके साथ नहीं खेला जाना चाहिए। तुम्हें इस बात की जरा भी की शर्म नहीं है, शर्म आए। क्यों उनके साथ मैच होने चाहिए भाई, आप बता दो। आप इतने बेशरम हो कि ऐसे लोगों के साथ भी तुम्हें मैच खेलने में कोई तुम एहतियात नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा पैसा चाहिए तुम्हें। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हें पैसा ही चाहिए इन लोगों के साथ। तो बीसीसीआई वालों,
थोड़ी सी शर्म कर लो। अगर उधार भी लेनी पड़े तो मोदी एंड कंपनी से ले लो, अमित शाह से ले लो या राजनाथ सिंह से ले लो। वो क्या करते हैं, ले लो इनसे, थोड़ी सी शर्म कर लो, मेरी बात मान लो, थोड़ी सी शर्म और कर लो। बीसीसीआई वालों, तुम शर्म कर लो थोड़ी सी। शर्म शर्म शर्म, कितनी बार कहूँ शर्म। तो अब क्या विचार है, अब आप खेलेंगे? एक छोटा सा नागरिक इस देश का तुम्हें इतनी बार शर्म 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 कह गया भाई, क्या आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे? वो मेरा भी देश है पाकिस्तान। मेरे बाप दादा डेरा गाजी खान चुरट्टे में पैदा हुए हैं भाई, डेरा गाजी खान चुरट्टे में। मैं भी चाहता हूँ हमारे देश में मिल जाए वापस, बिल्कुल चाहता हूँ ये कि वो मेरे देश में वापस मिल जाए भाई, पर मैं क्या करूं, उन लोगों का हिसाब ही दूसरा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि गिलगित बाल्टिस्तान और क्या कहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान को तो मिला ही लेना चाहिए और इनसे बात कर लेनी चाहिए मिलने के बारे में। क्या कहते हैं, ये जो लास्ट का इलाका है पाकिस्तान का, लास्ट का इलाका जो है। पर फिलहाल इन आपको शर्म आनी चाहिए। मैच के बाद बात मैच की कर रहा हूँ आज, आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं मैच खेल रहा हूँ पाकिस्तान से। बीसीसीआई वालों, थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। इनसे मैच नहीं खेलना भाई, नहीं खेलना, नहीं खेलना। क्या तुम मोदी के कहने पे ही सुधरोगे भाई? मोदी के कहने पे ही सुधरोगे? राजनाथ सिंह के कहने पे सुधरोगे या अमित शाह के कहने पे सुधरोगे? थोड़ी सी शर्म कर लो। और इन लोगों के साथ जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती ऊपर से हमारे फ्लीट द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा, हमारे मोदी के द्वारा, हमारे अमित शाह के द्वारा, तीनों के द्वारा, इनको बिल्कुल भी नहीं खिलाना। अगर खेलते हैं तो मरे, हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे पर इनके साथ नहीं खेलेंगे। हम और देशों के साथ खेल सकते हैं, हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खेलेंगे। आप ये आइडिया नहीं, ये इसको आप मान के चलो। बीसीसीआई वालों, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म कर लो। पूरा देश किस विषय में सोचता है, आप इस विषय को नेग्लेक्ट कर दीजिए बीसीसीआई वालों, वरना देख लो तुम्हारा क्या हाल होगा। सारे की सारी तुम्हारी फ्लीट ख़त्म कर दी जाएगी बीसीसीआई वालों। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा और टीम डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी भाई। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, टीम डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर। तुम्हारा कोई शेड्यूल बाकी ना रहे। तो इस बारे में सोचो विचारो, इस बारे में सोचो विचारो और सोचो विचारो, दिमाग से चलो।
बीसीसीआई वालों दिमाग से। खैर, मैं अपनी उस सेना को सलाम करता हूँ जो दिन रात एक किए हुए है भाई हमारे विरुद्ध। और लोगों से ये अनुरोध करता हूँ मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे ब्लॉग को भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।